पर तिरंगा जरूर फहराएं। अपने अपने घर पर तिरंगा फहराने का आनंद आपको आएगा। जिस तिरंगे की आन बान और शान के लिए हमारे पुरखे और पूर्वजों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, इस तिरंगे की आन बान और शान को हम कभी कम नहीं होने देंगे। उस आग को भी याद कर ले जिसमें बहकर किनारे पर, आज़ादी किनारे पर पहुंची, बलिदानियों के उस खून की धारा को भी आज याद कर ले, क्योंकि अगर बलिदानियों ने अपना बलिदान ना दिया होता तो शायद आज हमें आज़ादी ना मिली होती। और इसीलिए जो आज़ादी हमें मिली है इसकी बहुत बड़ी कीमत हमने चुकाई है। आज आज़ादी की जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, हजारों लाखों हमारे भारत माता के वीर सपूतों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, तब जाकर आज हमें ये आज़ादी नसीब हुई है। कि हमको गर्व इस बात का भी होता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। वास्तव में ये पंक्तियाँ, ये सुंदर पंक्तियाँ इस बात का प्रमाण है कि हमारे भारतवर्ष को पूरी दुनिया में एक नई पहचान देने का काम हुआ है। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति, परंपराएं, भाषा अनेक होने के बावजूद भी अनेकता में एकता, यही हमारे भारत की विशेषता है। और साथ ही साथ हम गर्व के साथ ये कहते हैं कि हमारी अपनी पहचान ये है, इसीलिए भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। और इसलिए ऐसे सर्वश्रेष्ठ भारतवर्ष में एक आदर्श नागरिक बनकर भारत माता की सेवा करने का सौभाग्य हमको मिला। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, एक विकसित भारत बनाने का काम कर रहे हैं। 2047 तक भारत न केवल विकसित भारत बनेगा बल्कि वो विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है, जिस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबको साथ देना है। और इसलिए आप सबसे कहना चाहूँगी, कोई चूक नहीं करना, कोई भूल नहीं करना। बहुत षड्यंत्र इस देश के साथ हो रहे हैं, बहुत कुटिल ताकतें देश को तोड़ने में लगी हुई हैं। ऐसी कुटिल ताकतों से, ऐसे षड्यंत्रों से सावधान रहना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य हमको सुरक्षित करना है। आज की पीढ़ी अगर नहीं जागेगी तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो पाएगा। इसलिए जब एक तरफ प्रधानमंत्री जी से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो हम सबका कोटि कोटि सहयोग देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आज हमने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। कितना गर्व होता है जब ओलंपिक में हमारा कोई खिलाड़ी जब तिरंगा लहराते हुए मैदान में दौड़ता है, हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। कितना गर्व होता है हमको जब हम किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल करते हैं। आपको इस बात का एहसास होगा कि आज़ादी जिसकी खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, हमारे पूर्वजों के बहुत कठिन संघर्ष के बाद हमको प्राप्त हुई है। तो ये तिरंगे की आन बान शान बनाए रखने के लिए हम कभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आप सब अपने अपने हर घर तिरंगा फहराएंगे कि नहीं फहराएंगे? सारे लोग फहराएंगे कि नहीं फहराएंगे? और इतना भी याद रखना कि तिरंगा हम स्वयं अपने पैसे से खरीद कर लाए। आप किसी की उम्मीद मत करना कि कोई लाकर हमको दे दे। इस देश के प्रति, इस माटी के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति इतना तो फर्ज हम सबका बनता है कि हम तिरंगा खरीद के लाकर अपने घरों पर फहराने का काम करें। इसलिए आज आप सबसे यही आह्वान करना चाहूँगी, तिरंगा यात्रा निकालने के पीछे का उद्देश्य भी यही था, लोगों के मन में राष्ट्रभक्ति का भाव, जज्बा पैदा करना। और जिस प्रकार से आप सब ने उपस्थित होकर न केवल इस यात्रा को सफल बनाया, बल्कि अब जब हम माँ भारती की आरती करने जा रहे हैं, तो इस आरती में भी आप सबकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि आने वाले हजारों वर्षों तक भारत की आज़ादी को कोई छू भी नहीं सकेगा। ये संकल्प हमारा है, ये जज्बा हमारा है, और हम दुनिया को ये दिखा देंगे कि पूरे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता अगर किसी देश में है तो वो हमारे भारतवर्ष में है।